मुरादाबाद में ब्रास आर्टिजन सोसाइटी की ओर से पक्का बाग अंसारी चौक ने अखिल भारतीय हस्तशिल्प सप्ताह के अंतर्गत जागरूकता एवं समस्या का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम की आदरणीय जिला बैंक प्रबंधक अतुल कुमार बंसल द्वारा आर्टिजन को आश्वासन दिया गया कि आप लोगों की बैंक में पहुंची हुई ऋण की फाइलों को पेंडिंग में अब नहीं रखा जाएगा। स्वीकृत अस्वीकृत बैंकों द्वारा 1 सप्ताह के अंदर निस्तारण करना होगा तथा किसी भी बैंक से संबंधित समस्या है तो कभी भी निसंकोच मुझसे कार्यालय में मिल सकते हैं। इस आयोजन में आर्टिजन के आई कार्ड बनाने के कैंप का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मौजूद आर्टिकल सोसाइटी के अध्यक्ष सैयद गनीम मियां, मोहम्मद नवेद, नजाकत अली, नुमान मंसूर, इशा, महबूब आलम, नासिर हुसैन, दिलशाद हुसैन, सलमान नूर आदि लोग मौजूद रहे। बरेली से आज के हस्तशिल्प इस कार्यक्रम में जो हस्तशिल्प की योजनाएं हैं, भारत सरकार जो हस्तशिल्प के लिए योजनाएं चला रही उसके बारे में उनको जानकारी दी गई, उनकी समस्याओं को सुना गया और उसका निदान करने के लिए उन्हें आश्वासन दिया गया ताकि जो उन्हें परेशानियां हैं वो ना हो। मैं समझता हूं कि ये हस्तशिल्प सप्ताह काफ़ी उनके लिए लाभदायी होगा और इसी आशा के साथ ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। मैं जिला उद्योग केंद्र में सहायक आयुक्त के पद पर कार्यरत हूँ। सर, ये जो प्रोग्राम किए जा रहे हैं, किस लिए प्रोग्राम ये किए जा रहे हैं? ये प्रोग्राम हमारा चल रहा है अखिल भारतीय हस्तशिल्प सप्ताह। ये पूरे नेशनल लेवल पे दिसंबर महीने में हस्तशिल्प सप्ताह हर साल मनाया जाता है। उसी क्रम में हम इस बार मना रहे हैं। हर बार थोड़ा सा इतने अच्छे से नहीं होता था। इस बार पिछली बार हम लोगों ने तय किया कि इस बार हम पूरे सप्ताह कोई न कोई प्रोग्राम करेंगे, तो उसी के तहत तीसरा हमारा ये जागरूकता कैंप यहाँ पे ब्रास आर्टिजन सोसाइटी के सहयोग से यहाँ पे किया जा रहा है। जनता का कितना सहयोग मिल पा रहा है? जनता का बहुत सहयोग मिल पा रहा है। चूँकि कोरोना के वजह से हम लोग नहीं चाहते कि बहुत बड़ी भीड़ हो, इस वजह से हम लोग 20-20, 25-25 लोगों को इकट्ठा करके ये कैंप कर रहे हैं। लेकिन उसमें जो 20-25 लोग आ रहे हैं वो ऐसे लोग हैं जो 100-200 लोगों से जुड़े हुए हैं एक लोग। तो वो अगर हम 25 लोग यहाँ से जाएंगे तो मान के 1500 लोगों तक बात पहुँचनी निश्चित है। गाँव से पूरा क्षेत्र संतुष्ट है और क्षेत्रवासियों में हमारे शाहिद हुसैन हैं, शाहनवाज हैं, शब्बू हैं, इन लोगों ने और मोहल्ले के लोगों ने मिलकर उनका बहुत अच्छा स्वागत किया है। इस कार्यक्रम में अगर हम सरकारी अधिकारियों की बात करें तो अन्य विभागों के भी लोग यहाँ पर पधारे हैं। मैं उन सबका स्वागत करता हूँ, वेलकम और धन्यवाद भी करता हूँ कि आज का ये जागरूकता कार्यक्रम इस मानी में बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये अधिकारी आए और उन्होंने अपने यहाँ की जानकारियों से हमको अवगत कराया है। और सबसे इम्पोर्टेंट है बेरोज़गारी दफ्तर में अपना रजिस्ट्रेशन कराना। मैं अपने शहर के तमाम उन कारीगरों से अपील करूंगा कि जो किसी न किसी वजह से बेरोज़गार हैं वो वहाँ पे रोज़गार दफ्तर में जाएं और अपना रजिस्ट्रेशन करा के आएँ। और किसी तरह की सहायता हेल्प चाहिए तो हमारी पूरी टीम सदैव तत्पर है। और अगर बैंक की किसी को प्रॉब्लम है तो वो एक दफ़े एलडीएम साहब से मुलाकात कर ले, उसके बैंक से पैसे का समाधान हो जाएगा। बहुत से लोगों के खाते बंद हुए पड़े हैं। पंजाब नेशनल बैंक ने अपनी ब्रांच बंद कर दी है। आश्वासन दिया गया है आज कैंप में कि उनकी भी समस्याओं का समाधान होगा। आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मैं सभी अधिकारियों का और अपने मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और अपनी पूरी टीम को इसका धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक सफल आयोजन यहाँ पर किया है। आज ये आपने प्रोग्राम यहाँ रखा है, ये किस संबंध में रखा है? पूरे देश में हर साल अखिल भारतीय हस्तशिल्प सप्ताह मनाया जाता है। जिस प्रकार यातायात माह पूरे देश में एक साथ मनाया जाता है, ऐसे ही हम लोगों के यहाँ हस्तशिल्प सप्ताह मनाया जाता है। भारत सरकार ने इसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी है और उसी क्रम में आज पक्का बाग अंसारी चौक में ब्रास आर्टिजन सोसाइटी और फेयर ट्रेड प्राइमरी प्रोड्यूसर एसोसिएशन की ओर से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आज के कार्यक्रम में मुबारकबाद दूंगा मैं इंडस्ट्री विभाग को कि यहाँ पर हमारे बैंक से पधारे अतुल साहब
जो कि एलडीएम साहब हैं, और आम भाषा में अगर कहें तो जितने भी बैंक हैं उन सब के ऊपर एक लीड बैंक ऑफिसर होते हैं, वो वही हैं। उन्होंने आकर इस बात का आश्वासन दिया है कि फाइलें वगैरह पेंडिंग नहीं रहेंगी, और अगर कोई भी बैंक उसको रिजेक्ट करता है तो 1 सप्ताह में, ओके करता है तो 1 सप्ताह में, इतना लंबा पेंडिंग नहीं होगा जो कई महीने पड़ी रहती हैं। इसी तरह से बरेली से हमारे बीच में एडी इलियास साहब तशरीफ़ लाए और यहाँ पे लगभग 150-200 आर्टिज़न के फार्म भरे गए हैं, जिनके अभी तक आर्टिज़न पहचान पत्र नहीं बने थे। उसका भी आयोजन इसी कैंप में किया गया है। अब पहली बार सेवा योजन कार्यालय, जिसको हम एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के नाम से भी जानते हैं, बेरोज़गार दफ्तर के नाम से भी जानते हैं, वहाँ से हमारे बीच में एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर मलिक साहब भी यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, और उन्होंने अपने कार्यालय में कारीगरों के पंजीयन का एक रास्ता बताया है कि पढ़ा लिखा होना शर्त नहीं है। ढलाई, छिलाई, पॉलिश, एम्ब्री, कोई भी काम करते हैं, रंग भराई, और अगर वो बेरोज़गार हैं तो वो इनके दफ्तर में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वहाँ से उसको कहीं ना कहीं रोज़गार से जोड़ने की जिम्मेदारी सरकार की है। बहुत अच्छी योजनाएं बनाई। हमारे बीच में MHSC से डॉक्टर अरविंद साहब भी तशरीफ़ लाए, उन्होंने अपनी योजनाएं बताई। इसी तरह से हमारे बीच में GMDIC आज बाहर होने की वजह से यहाँ पे धनंजय सिंह साहब आए हैं, पाठक साहब आए हैं। इसके साथ साथ आज क्षेत्रवासियों ने एक स्वागत कार्यक्रम किया है बिजली विभाग के SDO साहब का। उनकी सेवाओं से पूरा क्षेत्र संतुष्ट है, और क्षेत्रवासियों में हमारे शाहिद हुसैन हैं, शाहनवाज हैं, शब्बू हैं, इन लोगों ने और मोहल्ले के लोगों ने मिलकर उनका बहुत अच्छा स्वागत किया है। इस कार्यक्रम में अगर हम सरकारी अधिकारियों की बात करें तो अन्य विभागों के भी लोग यहाँ पर पधारे हैं। मैं उन सबका स्वागत करता हूँ, वेलकम, और धन्यवाद भी करता हूँ कि आज का ये जागरूकता कार्यक्रम इस मानी में बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये अधिकारी आए और उन्होंने अपने यहाँ की जानकारियों से हमको अवगत कराया है। और सबसे इम्पोर्टेंट है बेरोज़गारी दफ्तर में अपना रजिस्ट्रेशन कराना। मैं अपने शहर के तमाम उन कारीगरों से अपील करूँगा कि जो किसी न किसी वजह से बेरोज़गार हैं वो वहाँ पे रोज़गार दफ्तर में जाएं और अपना रजिस्ट्रेशन करा के आएँ। और किसी तरह की सहायता हेल्प चाहिए है तो हमारी पूरी टीम सदैव तत्पर है। और अगर बैंक की किसी को प्रॉब्लम है तो वो एक दफ़े LDM साहब से मुलाकात कर ले, उसके बैंक से पैसे का समाधान हो जाएगा। बहुत से लोगों के खाते बंद हुए पड़े हैं। पंजाब नेशनल बैंक ने अपनी ब्रांच बंद कर दी है। आश्वासन दिया गया है आज कैंप में कि उनकी भी समस्याओं का समाधान होगा। आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मैं सभी अधिकारियों का और अपने मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और अपनी पूरी टीम को इसका धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक सफल आयोजन यहाँ पर किया है। ये अखिल भारतीय हस्तशिल्प सप्ताह चल रहा है, तो इसमें हम हस्तशिल्पों की समस्याओं को सुनने के लिए यहाँ आए हैं, ताकि हस्तशिल्पों को जो बैंक से प्रॉब्लम हो रही है, बैंकों से कोई दिक्कत आ रही है, जो बैंक की स्कीम्स चल रही हैं उनमें उनको लोन नहीं मिल पा रहा है, उससे संबंधित हम समस्याओं को सुनने, उनकी क्या जो बैंक ने, केंद्र सरकार ने या यूपी सरकार ने जो स्कीम्स इनके लिए चलाई हुई हैं उसके बारे में इनको हम ज्ञान देने आए हैं कि भी क्या क्या स्कीम्स है बैंक गवर्नमेंट की, उसमें कैसे कैसे आप लोन ले सकते हैं। तो आपको यहाँ क्या कुछ शिकायतें मिली हैं अभी तक? शिकायतें यही हैं कि भी इनके आवेदन गए हैं बैंकों में, वो टाइम से नहीं पूरे किए जाते या उनके रिजेक्ट कर दिए जाते हैं बिना किसी रीज़न के। तो मैंने इनको आश्वासन दिया है, उनको अपना नंबर भी दिया है कि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आपको आती है तो वो डायरेक्ट मुझसे कॉन्टैक्ट करें, ताकि मैं उनका समय से उसका निस्तारण कर सकूं। क्योंकि अगर एक बार एक एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, उसके बाद उसको दोबारा से सारा प्रोसेस किया जाता है, उसको उसी टाइम उसको किसी दूसरे बैंक में हम नहीं भिजवा सकते। तो एक बार रिजेक्शन होने के बाद उसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते बैंक के द्वारा। और जब एक एप्लीकेशन चली जाती है किसी बैंक के पास, उसके बाद हम उसका अच्छे से बैंक के साथ बात करके उसको सैंक्शन करवाना है। अगर कोई जेन्युइन ग्राउंड है रिजेक्शन का, जैसे वो प्रार्थी पहले से ही डिफ़ॉल्टर है या प्रार्थी के पास वो जो एलिजिबिलिटी है उस स्कीम की उसके अंदर वो फिट नहीं बैठता है, तो उसको वो लोन नहीं हो सकता। तो उसके कारण रिजेक्शन वो जेन्युइन ग्राउंड पे है तो ठीक है, अगर जेन्युइन ग्राउंड नहीं है तो वो लोन
हमारा यही प्रयास रहेगा कि 7 से 10 दिन के अंदर उसके ऊपर कार्रवाई हो और वो ज़्यादा टाइम तक किसी की बैंक के पास पेंडिंग ना रहे। जो पहले चलता आ रहा है 1 से 2 महीने तक पेंडिंग रहते हैं बैंकों के पास, वो नहीं होगा आगे से। जनता का कितना सहयोग मिल पा रहा है? जनता का तो पूरा सहयोग है, पर बैंकर्स थोड़े से इस मामले में मैंने बैंकर्स को समझाया भी है। मैंने ब्लॉक लेवल कमेटी, जो ब्लॉक की हमारी मीटिंग्स होती है, हर ब्लॉक में मैंने मीटिंग कर चुका हूँ। मैंने उनको यही बोला है, अगर आप किसी एप्लीकेशन को 1 महीना बाद रखकर डिसीजन लेते हैं तो उससे आपकी इमेज ख़राब होती है। कि आप एक महीना किसी को ख़राब कर रहे हो, किसी को परेशान कर रहे हो, तो उससे आपकी इमेज ख़राब होगी। आप उसको 7 से 10 दिन के अंदर अपना डिसीजन ले लेंगे, या तो आप रिजेक्ट कीजिए या एक्सेप्ट कीजिए। रिजेक्ट करिए, जेन्युइन ग्राउंड पे कीजिए, और पार्टी को परेशान मत कीजिए, उसको टाइम से उसको लोन दीजिए। क्योंकि अगर आप टाइम से लोन नहीं देंगे तो उसका काम जो उसको चाहिए आज के दिन उसको काम करना है, वो उसका पर्पस पूरा नहीं हो पाएगा।